हेलो, नमस्कार सभी मम्मियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, आज हम योग मुद्रा के दूसरे क्रम में सीखने जा रहे हैं। एक ऐसी योग मुद्रा जो ना केवल हमारे फैट को कम करेगी, बल्कि हमारे चेहरे पर जो अतिरिक्त चर्बी है, उसको भी कम करेगी और इसके साथ ही साथ हमारी थायराइड और गले से रोग जैसी सभी समस्याओं से भी हमें निजात मिलेगी। तो बढ़ते हैं आगे। आप सभी लोग मेरे तरह ही अपने दोनों पैरों को ऊपर रखकर सिंपल सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन की स्थिति में आएंगे। अपने दोनों हाथों से इस तरह से ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। जी हाँ, इसके पश्चात 3 गहरी लंबी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। मन को शांत रखेंगे और अपना मानस अपनी अगली मुद्रा के लिए तैयार करेंगे। पीठ सीधी, कमर सीधी, गर्दन सीधी, दृष्टि सामने की ओर और चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान। बहुत खूबसूरत तरीके से हम सभी मम्मियाँ अपनी योग मुद्रा प्रारंभ करने जा रही हैं। जी हाँ, अब अपने दोनों हाथों को अपने दोनों शोल्डर पे रखेंगे। देखिए, ये ज्ञान मुद्रा बने हुए ये जो दोनों हाथ हैं, इनको आपको अपनी शोल्डर पे रखना है और धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे की तरफ झुकाना है, जिसमें आपकी जो छाती है वो बाहर निकली हुई होगी, आपकी दोनों कोहनियाँ पीछे की तरफ खिंची हुई होंगी और उसके साथ ही साथ आपके ज्ञान मुद्रा बने ये जो हाथ हैं, उन दोनों हथेलियों और कलाइयों के बीच में 90 डिग्री का एक कोण बनेगा। ध्यान दीजिएगा। और इस मुद्रा में आने के पश्चात आप 3 गहरी लंबी श्वासें लेंगी और छोड़ेंगी और साथ ही साथ ओम का उच्चारण करेंगी। एक गहरी लंबी श्वास। एक गहरी लंबी श्वास। पुनः आप इस तरह से दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, 3 गहरी लंबी श्वासें लेंगी और इसके पश्चात पुनः आप ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह ज्ञान मुद्रा बने हुए ही हाथ आपके ऊपर जाएंगे और आपकी गर्दन पीछे की तरफ होगी। जब आप ये मुद्रा लगाती हैं तो इस मुद्रा से जो आपको लाभ होने वाले हैं वो बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाले होंगे। आप ध्यान देंगी तो आपको समझ में आएगा कि प्रतिदिन यह मुद्रा लगाने से हमारे गले से संबंधित थायराइड के प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम, हमारी आवाज़ में खरखराहट, धीरे धीरे ये सभी समस्याएं दूर होने लगती हैं और इसके साथ ही साथ हमें जो भी फैट हमारी गर्दन में रहता है वह भी धीरे धीरे गायब होने लगता है। और इस तरह से इस मुद्रा को प्रतिदिन प्रातःकालीन या जब भी आप भूखे पेट हों, खाना खाकर 2 घंटे हो चुके हों, तो आप यह मुद्रा लगा सकती हैं। आज हम सब मम्मियों ने यह नई योग मुद्रा समझी और इसे किया। लेकिन हम जब योग मुद्राएं करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखना है कि जो योग हम कर रहे हैं, जो मुद्राएं हम अपने जीवन में अपना रहे हैं, उसके साथ ही साथ हमें उसमें करते समय वो फील भी आनी चाहिए। जैसे कि हम इस मुद्रा को कर रहे थे कि इस मुद्रा के माध्यम से हमारे गले से संबंधित सभी समस्याएं दूर होंगी। तो जब हम इस योग मुद्रा को करते हुए हमें हमारे मन में यह फील आनी चाहिए, यह पॉजिटिविटी आनी चाहिए कि हमारे गले से संबंधित सभी रोग दूर हो रहे हैं और हमारा पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। जब हम श्वास भरते हैं और श्वास छोड़ते हैं तो हर भरती हुई श्वास के साथ हमें अपने जीवन में सकारात्मकता के विचार लाना चाहिए कि हमारा पूरा शरीर एक नई ऊर्जा से भर रहा है
और जब हम एक श्वास छोड़ते हैं तो हमारे मन में यह थॉट आना चाहिए कि हमारे जीवन से सभी नकारात्मक विचार बाहर निकल रहे हैं। यानी हर आती हुई श्वास के साथ हम एक अच्छे सकारात्मक विचार को सोचें और हर एक जाती हुई श्वास के साथ हम अपनी नेगेटिविटी को निकालें। हमारे शरीर के विजातीय तत्व निकल रहे हैं। हम जब भी योगासन करें तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक लंबी गहरी श्वास अर्थात हमारा शरीर एक ऊर्जा से भर रहा है और जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो हमारे शरीर से सभी बीमारियां बाहर निकल रही हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं। और यही योग है। प्रायः महिलाएं ये कहती हैं कि हम योग करते हैं लेकिन हमारे जीवन में उसका असर नहीं आता, बीमारियां ठीक नहीं होती। तो आप जब भी योग करें तो सकारात्मक विचार के साथ कि हम स्वस्थ हो रहे हैं, हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है। कोई भी प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है, हमारे शरीर में नहीं होती। अर्थात जब हम मन से उसको निकालने की सोचेंगे तभी हम स्वस्थ हो पाएंगे। तो आत्मा में शक्ति के लिए हमें ज़रूरी है कि हम विचारों को अंदर सकारात्मकता के साथ लेकर जाएं। जी हाँ, मम्मियों को साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे आने वाली वीडियो में हम सब मम्मियाँ और ऊर्जा और सकारात्मकता से भरें, लाइक करें और शेयर भी करें।